स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज अबंडेंस विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इवननेस। स्पीशीज अबंडेंस भी अगर आप देख रहे हो तो इवननेस के टर्म्स में देखोगे, राइट? तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पीशीज रिचनेस। इसमें आप रिचनेस को कंसिडर करते हो और सेकंड आप स्पीशीज के अबंडेंस को कंसिडर करते हो विथ रिस्पेक्ट टू उसकी कितनी इवननेस है उसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ इवननेस, राइट? ये आपको क्लियर है, मैं फिर वापस नहीं रिपीट करूंगी इसे। अब मैं अगर आपको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियस है जीन लेवल की डाइवर्सिटी को चेक कर रहे हो आप। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब द बायोडाइवर्सिटी एट जीन लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी स्पीशीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर कर रहे हो, दैट इंक्लूड्स, वो किस चीज में आ जाता है, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सबने मैंगो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखा है। मैंगो की कितनी स्पीशीज है बच्चों? मैंगो में अल्फांसो है, दशहरा है, लंगड़ा है, आप लोगों को और भी पता होंगे तो बहुत सारे होंगे, राइट? मैंगो की इतनी सारी वैरायटी कैसे आई है? जब आपने मैनिपुलेशन कहाँ पे किया है, जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन किया है, तब आपको जेनेटिक वैरायटीज मिली है। जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन करके आपको स्पीशीज में वैरायटी मिल गई, राइट? दिस इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। राइस के आपने अलग अलग देखे होंगे, हम जब बासमती बोलते हैं तो बासमती, लंबी बासमती, छोटी बासमती, बासमती का बूरा, ये अलग अलग टाइप की बासमती राइसेस के बारे में बात करते हैं आप लोग। कभी मोटा चावल, छोटा चावल, बड़ा चावल, छोटा, मतलब अलग अलग टाइप से हम लोग बात करते हैं, राइट? तो आपने क्या देखा, आपने देखा व्हेन वी डू जेनेटिक मैनिपुलेशन, या हमारी वजह से ही नहीं, ऐसे भी आपने क्या देखा है, ऐसे भी अगर आपने जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आने की वजह से वैरायटीज में चेंज आ जाए, दैट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, राइट? तो एग्जांपल में मैंने मैंगो आपको बता ही दिया, ठीक है? एग्जाम्पल में आप क्या क्या कर सकते हो, आप मैंगो देख सकते हो, आप राइस देख सकते हो, आपको अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज, फ्लावरिंग प्लांट्स की वैरायटीज आप चेंज करते हो। आपने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे, कहीं पे हिबिस्कस रेड कलर का है तो कहीं पे व्हाइट कलर का, कहीं पे पीला कलर का। हिबिस्कस की भी वैरायटीज है, रोज की वैरायटीज है, कैसे आई? जब देयर इज ठीक है? और स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस, अबंडेंस के केस में। इकोसिस्टम, वेरी गुड, दे बोली ना, मेज की वैरायटी, आप जितनी वैरायटी जानते हो सब कुछ आप जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेट करोगे। लास्ट आ जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर आप जियोग्राफिकल एरिया वाइज देखो, हमारा जो इंडिया है मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है, 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, उसमें से 7वें या 8वें नंबर पे इंडिया आता है, मोस्ट प्रोबेबली 7वें नंबर पे इंडिया आता है। तो इंडिया में अगर आप नोट करोगे इकोसिस्टम्स की डाइवर्सिटी है, वहां पे आपको एक्सटम डाइवर्सिटी हो गया। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में आपने एक चीज पढ़ी होगी बच्चों, जिसमें हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी